हेलो। बोलिए, सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती शहरयार साहब बोल रहे हैं। जी बोलिए। हजरत वो जो चल रहा है मामला आपके फेसबुक वगैरह में, जी, तो ये जो हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के ताल्लुक से आपने बयान किया, वो कौन सी किताब में लिखा हुआ है? वो है किताब है। तो वो रिवायत हाँ आपने पढ़ा है? आपके पास है वो? हाँ, वो एक किताब है मेरे पास, उसको हम फोटो कॉपी भेज दें। तो उसको भेजिए। प्लस ये है कि क्या उस रिवायत के ज़रिए से इस तरीके का तासुर देना दुरुस्त होगा उम्मत को, कि भाई इतनी ही मुस्नद रिवायत है कि भाई यहाँ आए और यहाँ शहीद कर दिए गए बेदर्दी से, जबकि हम लोग तो बचपन से यही कह रहे हैं कि भाई कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है यार करबला के बाद। तो इस्लाम की ज़िंदगी की तशबीह दी गई है। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, दीन हस्त हुसैन, दी पना हस्त उसमें हुसैन। उसमें किसको शक है? तो फिर तो आपने इतना हल्का कर दिया इसको, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला हजरत, कि बस इतनी मुस्तनद रिवायत है, तो फिर इतनी खाली गए और बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए तो दीन कैसे बचा? मुहर्रमुल हराम को बिदआत, खुराफात, वाहियात और इस्लाम को बदनाम करने का एक जरिया बनाया है। असल में रद्द उसका करना मकसद है। नहीं तो हमारे अहले सुन्नत व जमात के उलमाए किराम ने सवाने करबो बला जो है किताबें लिखी हैं, और हमारे जी अहले सुन्नत व जमात से ज़्यादा शिया अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। हम ही हकीकी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। सही बात। हम ही उनकी रिवायत सही बयान करने वाले हैं, हम ही उनकी अजमत सही बयान हाँ करने वाले हैं। हमसे हाँ अच्छा वो हाँ, कहाँ बयान करेगा? सही सही। वो जो गलत बयान करता है उसी की मजम्मत की गई है। नहीं तो अब उन पे ये कह देना हजरत कि भाई 80% गलत है। आप ये बोल सकते थे कि शिया लोग जितनी रिवायत बयान करता है वो 80% गलत है। हाँ, तो 80% वो ये सिया का ही मुराद है। वहां में आप ये तो सराहत कर पूरी देते। 3 घंटे की तकरीर है वो। जी। 3 घंटे की तकरीर है और उस तकरीर का जो है मकसद रद्द रिफ्क है ही है। वहां में रद्द इतनी सी सिर्फ रवाफिज ही मकसद है हाँ, उसका वहां में सिर्फ पूरा। इतनी सी वजाहत हो जाती। आप वजाहत डाल दीजिए कि भाई मेरा मकसद था कि जो शिया लोग बयान करते हैं रिवायत, उसमें जी 80% गलत है, और सुन्नी जी लोग जो जी जी। बयान करते हैं वो मुस्तनद हवाला जात से बयान करते हैं। और सुन्नी ही को हक है कि अहले सुन्नत की किताबों से सवाने करबला बयान करे। हाँ हाँ, वो तो हसन रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि यूं बयान करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बिल्कुल बैत। बिल्कुल। एक बात, असल वो पूरा इलाका वो राफिजियों का था। तो वो आज से पुरानी तकरीर है, वो आज की तकरीर नहीं है। लोगों ने तोड़ मरोड़ के आज कहीं कहीं से निकाल निकाल के कर हाँ, तो दिया है। इसमें पूरा बवाल मचा हुआ है, लोगों को गलत तासुर भी जा रहा है। आप उसमें एक वजाहत दे दीजिए कि भाई मेरा मकसद सुन्नियों की रिवायत नहीं है। यहाँ पे मेरा जी मकसद जी जो है कि शियों की जो रिवायात है, शियों की जी जो जी। किताबों में मजकूर है, उनकी किताबों में 80% क्या 100% गलत है। सही सही सही। और जो सुन्नियों की रिवायत है, सुन्नियों ने बयान किया है, अकाबिरीन अहले सुन्नत ने बयान किया है। हो सकता है कोई रिवायत उसमें मौजू आ जाए, तो छान पटक करके सही मौजू को ना बयान करके जो मुस्तनद है उसको बयान किया जाए। सही सही। वरना हाँ हदीसों की किताबों में भी मौजू रिवायतें आई है, तो क्या हदीसों की किताबों को बोल दिया जाए कि 80% गलत है? तो ये तो हमने नहीं कहा है, हमने जो है सही शियों के सही बारे में कहा है। सही सही इस तरीके से आप एक वजाहत नामा बयान कर देंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और उम्मत के लिए भी। सही सही। तो बयान कर दे देगा। बाकी मैं शायद मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, आप इजाजत दे तो मैं इसको डाल भी देता हूँ ताकि लोगों को पता भी चल जाए। हाँ, सो डाल दे उसको। जी जी। जी जी। कि सुन्नी ही अहले सुन्नत व जमात ही दास्तान अहले सही बैत सही बयान करते हैं, अजमत अहले सही बैत बयान सही करते हैं। सही और सही। बयान करना चाहिए क्योंकि ये हमारे ईमान बिल्कुल में सर। दाखिल है। नहीं नहीं नहीं, हम आज 1994 से लेके अब तक 30-35 साल से हम बम्बई,
जी जी اور گجرات کے مختلف علاقوں میں 12 روزہ مجلس میں بیان کرتا ہوں. تو اصل وہ کیا ہے کہ رافضیوں نے ایسا اوتھم مچا کے رکھ دیا ہے کہ اور دھیرے دھیرے روافظ کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہے. بالکل کمزور بالکل. قسم کے رد روافظ کرنا تو آج کے دور میں ضروری ہو گیا ہے. رد صحیح روافظ پہ ہم لوگوں نے دھیان نہیں دیا، صرف رد وہابیت پہ دھیان دے دیا. تو صحیح رد صحیح روافظ کرنا ضروری ہے. اہل سنت کے اکابرین صوفیاء کرام کی کتابوں میں جو رد روافظ موجود ہے ان کو اجاگر کر کے امت کو بتایا جائے، سنی مسلمانوں کو اس سے آگاہ کیا جائے. اور جو اور واقعی یہ میں رافضی اہل بیت اطہار کا نام لے کے بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی جو فضیلت ہے، اہل بیت کے جو فضائل ہیں، اہل بیت کے جو مناقب ہیں، اور سوانح کرب و بلا سے جو ایک امت کا لگاؤ ہے جڑا ہوا، تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، سینہ بہ سینہ بھی اور سنتے سنتے بھی آ رہا ہے، اس کو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور صحیح روایت بتانے کی ضرورت ہے. صحیح صحیح صحیح. محرم کے مہینوں میں جلسے مطلب چھوٹی چھوٹی محفلیں ہوں، ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل ہوں اور صحیح روایت بیان کی جائے اور داستان کرب و بلا صحیح طریقے سے سنائی جائے. صحیح صحیح. غم حسین منانے کا صحیح طریقہ بتایا جائے، نہ کہ ماتم کیا جائے، صحیح صحیح. اور نہ کہ خوشی کا اظہار کیا جائے. نہ ماتم رافضی کرتا ہے، خوشی خارجی کرتا ہے. ہم جو ہے اعتدال پسند ہیں، ہم بیچ میں رہتے ہیں. ہمیں امام حسین کی قربانی اور شہادت پہ ناز ہے کہ میرے امام نے جی 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 صبر کیا. وہی تو میرے کہہ رہے ہیں امام کہ نے غم حسین کا غم کس کو نہیں ہے. اعلی حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ بھائی کون ایسا سنی مسلمان ہوگا جس کو امام حسین کی شہادت کا غم نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں. تو غم حسین جو ہے ہمارے سینے میں ہے. السلام علیکم.